दोस्तों, अब वृषभ राशि के जातकों के राशि के स्वामी शुक्रदेव अगस्त के महीने में नीच राशि में रहने वाले हैं। साथ ही सुखों के स्वामी सूर्य देव को लगने वाला है ग्रहण। ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएं, 90% लोग नहीं जानते, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे उपायों के साथ पूरी चर्चा होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, यूं तो अगस्त में 4 से 5 छोटे छोटे गोचर हैं, लेकिन ब्रह्मांड के 2 बड़े ग्रह शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अभी गोचर में कुछ असंतुलन की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे शनिदेव अभी वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। अब लाभ के भाव में जो भी ग्रह उल्टी चाल चलता है, तो जहां उनकी स्वामित्व होती है वहां से जुड़े कुछ बैकलॉग निकल कर आते हैं, पुराने चिट्ठे निकल कर आते हैं, पुरानी समस्याएं निकल कर आती हैं। अब शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में पुराने समय से जुड़े कुछ मामले इस महीने निकल कर आएंगे। भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ दे, ऐसा सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे वृषभ राशि के जातक शनिदेव के एक प्रारब्ध को लेकर नहीं चल रहे। जन्म लगन के अनुसार उनकी कुंडलियां अलग अलग हैं, प्रारब्ध अलग अलग हैं। जिनके लग्न हैं कर्क और सिंह, उन्हें थोड़ी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उपायों के साथ चलना पड़ सकता है। यूं तो अगले वर्ष से आपकी 7.5 का प्रारंभ होने वाला है और 7.5 के आने पर कर्म फलदाता हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं, व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। अगर कोई त्रुटि है, कोई ऐब है व्यक्ति में, तो उसे निचोड़ते हैं, सिखाते हैं। ऐसा वक्त जिंदगी में 3 बार आता है, अब अगले वर्ष आने ही वाला है। तो फिलहाल शनिदेव वक्री हैं, रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, आपके लाभ के भाव में। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगस्त से लेकर अगले अप्रैल तक आपके लिए जो समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि उसके बाद तो 7.5 का प्रारंभ होगा और 7.5 में कुछ हो या ना हो, चीजें थोड़ी स्लो डाउन तो जरूर हो जाती हैं। दोस्तों, यह कोई चिंता का विषय नहीं बल्कि मंत्रणा का विषय है। शनि से डरने का नहीं, शनि को समझने का विषय है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले गोचरों की चर्चा कर लें। वहीं 1 अगस्त को ही शुक्रदेव, जो आपके राशि के स्वामी हैं, पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं, वो पंचम भाव में, जिसे हम प्यार का भाव कहते हैं, शुक्रदेव के लिए बहुत ही प्यारा भाव, लेकिन अफसोस उनकी नीच राशि कन्या। कोई भी ग्रह हो, यदि वो नीच राशि में जाता है तो इसका सीधा मतलब क्या है, उनकी क्षमता कम हो गई। रिजल्ट देने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल 0 हो गई। लेकिन भाव अच्छा है, पंचम भाव। दोस्तों, शुक्रदेव जब नीच के होंगे तो वृषभ राशि के जातकों को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी है तो नौकरी से जुड़ी कुछ समस्याएं आना संभावित है। क्यों? थोड़े और रोध आएंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, वो खुद ही वक्री हैं, अभी खुद ही वक्री हैं। और शुक्रदेव नीच के हो गए,
नौकरी वाले भाव के स्वामी होकर। तो यहां पे दो इफेक्ट आ गए, शनिदेव का वक्री इफेक्ट भी आ गया और शुक्रदेव का नीच होना भी इफेक्ट कर रहा है। ऐसे समय में कार्य क्षेत्र पर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थितियां बन सकती है। मान लो कुछ नए अवसर मिलने थे तो वहां पर कई अवसर मिल सकते हैं, है तो पॉजिटिव, लेकिन वहां कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। जहां आपको एक अच्छे अवसर को सिलेक्ट करना था, वहां कंफ्यूजन में जाकर कहीं गलत दिशा में ना चले जाए। ऐसे समय में केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दें जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी है। छोटी छोटी बातों को अभी इग्नोर करें, नहीं तो थोड़ी भी लापरवाही हुई तो कार्य क्षेत्र में अभी मुश्किल आ सकती है। थोड़ी बहुत कुछ ऐसी मुश्किलें या अवरोध भी आ सकते हैं जो पिछले समय से जुड़ी हुई हो, आपकी कोई पिछली लापरवाही से जुड़ी हुई हो या कोई बैकलॉग हो आपका। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आपकी मेहनत को बिल्कुल पहचान मिलेगी। इस महीने एक खास बात आपके साथ यह होगी कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके जो ऊपर वाले हैं, जो बॉस हैं, एडमिन हैं, वो जरूर आपके लिए नोटिस करेंगे। ऐसा ही वृषभ राशि के बिजनेस वालों के लिए भी सुझाव रहेगा। बिजनेस आप कर रहे हैं, मल्टीपल वहां भी अवसर मिलेंगे, लेकिन बिजनेस को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में क्या सही है क्या गलत है वहां पे चुनाव करना होगा। कोई लापरवाही नहीं करनी है, पैसे के मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी है, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि डबल इफेक्ट है आजीविका वाले भाव पर। तो आजीविका, नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई भी, सावधानी अनिवार्य है अगस्त के महीने में, क्योंकि राशि के स्वामी नीच हैं, शनिदेव वक्री हैं। कंबाइंड उपाय क्या करें, उपाय भी बताता जाता हूं दोस्तों। शुक्रदेव के लिए अगस्त के महीने में, या यदि आप वीडियो थोड़ा पहले देख रहे हैं तो अभी से ही शुक्रदेव के बीज मंत्र प्रारंभ कर दें। ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। इसकी 5 माला प्रतिदिन करें, समय हो तो 11 माला प्रतिदिन करें। यदि आप अगले 40 दिनों तक ये करते हैं, शुक्रदेव का नीच होना भी आपको असीम लाभ देकर जाएगा। लेकिन यदि आप उसे कमजोर छोड़ देते हैं तो ये विचारणीय बात रहेगी दोस्तों। वहीं 2 अगस्त को ही मंगलदेव, जो आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे थे, जिसके कारण थोड़ी कंफ्यूजन की स्थितियां बनी हुई थी, सेहत में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां भी बनी हुई थी, वो दूर हो जाएगी। 2 अगस्त को मंगलदेव धन के भाव में चले जाएंगे। धन के मामले थोड़े सरल होंगे। विदेश से जुड़े मामले या विदेश में रहने वालों के लिए धन संबंधित मामले अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मंगलदेव द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। जितने भी वृषभ राशि के बिजनेसमैन हैं उनके लिए धन के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी होते हुए धन के भाव में गोचर करेंगे दोस्तों। वहीं वाणी पर ही विराजमान बुध देव, जो कि अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे थे, धनेश हैं आपके, 5 अगस्त को 3रे भाव में गोचर करेंगे। वहां सूर्यदेव पहले से हैं, बुधादित्य योग बनेगा। बौद्धिक तीक्ष्णता प्रखर रहेगी। आने वाले जीवन के लिए बहुत ही गंभीर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। 12 अगस्त के बाद बहुत ही निर्णायक और बहुत ही दीर्घकालीन निर्णय आप ले सकते हैं, और यह आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, ग्रहों के राजा साथ में हैं, धनेश भी वहां जा रहे हैं, बौद्धिक तीक्ष्णता के स्वामी, फाइनेंस के स्वामी, व्यापार के स्वामी बुध देव, तीनों वहां पे हैं। तो इसका लाभ उठाइए। 22 अगस्त तक बुधदेव वहीं रहेंगे, फिर 22 अगस्त को चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और थोड़ी सी जड़ता बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में
सूर्यदेव जो अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और शास्त्र कहते हैं कि 3, 6, 10 और 11 भाव में सूर्यदेव के गोचर को बहुत ही अच्छा माना गया है, तो अभी अच्छे गोचर में बृहस्पति का साथ भी मिल रहा है, बहुत अच्छे गोचर में। स्वामी कहाँ के हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी, सुखों के स्वामी, भौतिक सुख संपदाओं के स्वामी जब तीसरे भाव के गोचर में रहते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि मानसिक प्रसन्नता रहती है, मन में एक बहुत ही खुशी का वातावरण बना रहता है, मांगलिक कार्य होते हैं, बड़े डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, और आर्थिक लाभ भी होते हैं। 17 दिन तक यही स्थितियां बनी रहेगी, बहुत ही बढ़िया स्थिति बोल सकते हैं। 5 अगस्त के बाद बुधादित्य योग भी वहां निर्मित होगा। अब प्रॉब्लम प्रारंभ कहां से होती है? 17 अगस्त से। यहां से सावधानी आवश्यक है। 17 अगस्त को चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में आएंगे। कोई भी ग्रह केंद्र भाव में अपनी राशि में आ जाए तो इससे बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन इस बार मैं बहुत बढ़िया नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, इसके फायदे भी हैं, वो भी बता रहा हूं, लेकिन पहले से वहां केतु गोचर कर रहा है। केतु पहले से सिंह राशि को पीड़ित कर रहा है। सिर्फ ग्रह ही पीड़ित नहीं होते, राशियां भी पीड़ित होती। अब वहां सूर्य देव भी आ जाएंगे। बेशक अपने घर में हर कोई शेर होता है, लेकिन केतु हो या राहु किसी को नहीं समझता, ग्रहण लगा देता है। अब सूर्य क्या है? कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मा। सूर्य को पीड़ा होगी तो कहीं ना कहीं हम कोई निर्णय लेने में घबराएंगे, साहस में कमी आएगी, सोल को कष्ट हो सकता है किसी भी बात पर। होता है ना कि देखो, आत्मा तो ऐसी है कि छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती। बढ़िया खाना मिल गया तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। कुछ भी मन के लायक बात हो गई तो क्या बोलते हैं? आज दिल खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो ये जो आत्मा है हर छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाती है और छोटी छोटी बातों पे दुखी भी हो जाती है। तो सूर्यदेव जब पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई रीजन मिल जाता है लाइफ में कि वो हमारी आत्मा को पीड़ित करे, क्योंकि आत्मा का कारक है। प्लस पिता का स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य पिता भी है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें 17 अगस्त के बाद 1 महीने तक, और अपनी हर वो हरकत पर, अपने एक्शन पे कड़ी नजर रखें, क्योंकि शनिदेव भी वक्री है साथ साथ, कि आपसे कोई गलती ना हो। उपाय क्या है? देखिए, गायत्री मंत्र सबसे जबरदस्त उपाय मानी जाती है। सूर्यदेव की हर पीड़ा को दूर कर देती है। 3 माला गायत्री के करना आवश्यक माना जाता है हर किसी के लिए। ये तो अभी ग्रहण की बात कर रहा हूं कि चलो अगस्त में ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण दोष में 17 अगस्त से 1 महीने तक रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ इसी महीने की नहीं, हर वर्ष कुछ ऐसे महीने होते हैं जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो ऐसी मुश्किलें आ सकती है। तो संपूर्ण निदान के लिए गायत्री मंत्र को अपने लाइफ का हिस्सा बना लें कि 3 माला प्रतिदिन करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। नहीं कर सकते तो जो परेशानियां आती है उसके साथ 2-4 करते रहिए, या तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय निकालकर कुछ ऐसा कीजिए कि आत्मा भी तृप्त हो, सूर्य देवता भी प्रसन्न हो, आध्यात्मिक तृप्ति भी हो जाए और कभी कोई मुसीबत भी ना आए। और गायत्री मंत्र ये आश्वस्त करती है कि यदि आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में जो आने वाली मुश्किलें हैं वो कोसों दूर भाग जाती है। कोई मुश्किल यदि गलती से आ भी गई तो उसका निदान पहले से प्रभु आपके पास छोड़कर जाते हैं। अब सूर्यदेव प्रति वर्ष देखो 1 महीने तो नीच रहते हैं तुला राशि में, 1 महीने राहु के साथ, 1 महीने केतु के साथ, 2 महीने शनिदेव की राशि में, 1 महीने शनिदेव के साथ। तो कुल मिलाकर आधा वर्ष तो यूं ही बीत जाएगा ऊपर नीचे करते करते। कहां कहां बचाते रहोगे?
गोचर है, हर महीने चलायमान है सूर्यदेव। तो अच्छा क्या है, 3 माला गायत्री के मूल मंत्र बना लीजिए। अब आप बोलेंगे कि अभी शुक्रदेव के भी मंत्र बता दिए, गायत्री मंत्र भी बता रहे। अरे शुक्रदेव के मंत्र तो सिर्फ अभी इस महीने के लिए बताए हैं, हर महीने थोड़ी नीच के होते हैं शुक्रदेव, लेकिन इस बार नीच के हो रहे हैं तो करना पड़ेगा। धन देने वाला ग्रह, वैभव देने वाला ग्रह यदि शून्य पे आ जाए तो वहां कमी तो आएगी, उसके लिए मंत्र करें। प्यार देने वाला ग्रह, यदि आप किसी रिश्ते में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, और सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच ही प्यार नहीं होता, हर रिश्तों में प्यार है। और ये जो एक लव वर्ड है, प्यार जो है, उससे हर रिश्ता एक दूसरे से बंधा है। यदि प्यार ना हो, वहां नफरत आ जाए तो वो रिश्ता उसी पल टूट जाता है। तो प्यार के कारक ग्रह है शुक्र। तो यदि आप चाहते हैं कि प्यार के मामले हो, वैवाहिक जीवन हो, पैसे हो, शुक्र यानी सुख, कंफर्ट, भौतिक सुख सब पता है, घर गाड़ी बंगला, तो कुछ भी शुक्र के बिना नहीं है। जितने भी भौतिक सुख हैं सब शुक्र हैं। तो यदि आप मंत्र कर लेते हैं, उपायों के साथ चलते हैं, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। देखिए, अगस्त के महीने में कई उतार चढ़ाव हुए, जिसका वर्णन मैंने किया। तो कहते हैं ना, चीजें मिलेंगी सब, लेकिन सावधानियां जरूरी है। थोड़े बहुत अवरोध आने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। करना क्या? सब्र, धैर्य। कबीरदास कहकर गए थे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब आप अपना प्रयास करते रहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि धीरे धीरे ही चीजें मिलती है। माली अगर कितने भी फसल को सींच ले, पेड़ को सींच ले, मंजर तभी आएंगे, फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। वैसे ही भगवान ने आपका प्रारब्ध लिखा है, चीजें मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते मिलेंगे, धन दौलत, सुख समृद्धि, मान सम्मान सब मिलेगा, लेकिन जब आपका समय आएगा। और देवगुरु बृहस्पति जब ऐसी स्थितियों में आते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका समय आ गया। लेकिन कुछ उपाय बताता हुआ जाता हूं। सुंदरकांड शनिवार के दिन करने का नियम बना लीजिए। अब तो हर शनिवार को सुंदरकांड करने की आदत बना लीजिए। क्यों? सुंदरकांड को आशीर्वाद प्राप्त है। जिस घर में सुंदरकांड होगा, हनुमान जी वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहेंगे। और हनुमान जी को अगर 1 घंटे बिठा रहे हो हर शनिवार को, तो आपके घर में मुसीबत आ सकती है। आप खुद बोलो, घी का दीपक जला लो, हनुमान जी को आसन दो, आवाहन करो और बोलो कि हे हनुमान जी, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं। और ऐसा पाठ करें कि आप हनुमान जी को सुना रहे, कोई नहीं आजू बाजू, ब्रह्मास्त्र है। मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें, पीपल में जल दें, यह भी बहुत जबरदस्त उपाय है। हर दिन हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान, पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा करें। घर में पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति मंगा लें और उनकी पूजा आराधना करें। रामायण तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन रामायण का अंत कुछ और हो जाता यदि पंचमुखी हनुमान ना होते। जब रावण युद्ध हारने लगा तो पाताल लोक से उसने अहिरावण को बुलाया, जो कि काले जादू, तिलस्म इत्यादि का ज्ञाता था और जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ज्ञाता था। उसने अपने तिलस्म के बल पर पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण को लेकर चले गए पाताल लोक। वहां उन्हें तिलस्म से बांध दिया, और ऐसा तिलस्म कि उससे बाहर निकलना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और उस तिलस्म का कुछ ऐसा उन्होंने ताना बाना बोया कि 5 दिशाओं में दीपक जला दिया और उसमें तिलस्म कर दिया। और कुछ ऐसा था कि 5 दीपक यदि एक साथ बुझेंगे
तभी वो तिलस्म समाप्त होगा और राम लक्ष्मण की जान बचेगी। तो दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पांचों दिशाओं से एक ही बार में वो दीपक बुझा पाए। अहिरावण प्रचंड अट्टहास करता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि अब तो जीत हमारी है, जीत रावण की है। हनुमान जी वहां पहुंचे और उसी वक्त उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप लिया। पांचों मुख से प्रचंड वेग से वायु उन्होंने फेंकी, पांचों दिशाओं से एक ही बार में सारे दीपक बुझ गए और रामायण का अंत कुछ और हुआ। तो जब जगत के पालनहार श्री विष्णु जी के अवतार राम जी के कष्टों को जब हर लेंगे हनुमान जी, तो हमारे कष्ट क्या है? सोचो, जब भगवान के कष्ट को संकट मोचन हनुमान ने हरा तो हमारे कष्ट क्या है? बात कहां आती है? सिर्फ भक्ति भाव की, समर्पण की, नियत की, कर्म की। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना शानदार बीते। भोले बाबा का महीना है, श्रावण का महीना है, अगस्त का महीना है, हर तरह से आध्यात्मिक माहौल होगा और उसी माहौल में मंत्र जाप भी चलता रहे, जय भोलेनाथ का नारा भी चलता रहे और सफलता का दौर भी चलता रहे। और दोस्तों, अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और चूंकि ये सावन का महीना है तो जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।